नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज की क्लास हम लोग करेंगे, जैसा कि इसमें सामान्य जानकारी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग करेंगे। इसमें 3 सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6, 7, 8 तीनों मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये आज की क्लास मैराथन क्लास होगी। जो विद्यार्थी अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो को देख कर जाएँ, ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो और भी स्टूडेंट तक पहुंचाए। जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम बीच में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं, रिवीजन क्लास है, तो इस पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ते चलेंगे। और हमें आंसर देने से पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल आज का स्टार्ट होता है मेरे साथियों। हाँ, और उसमें एक कंप्यूटर का वीडियो अपलोड किया गया, वो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर आप लोग देख लीजिए। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और बाकी आपको इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति का भी एक वीडियो बनाया गया है, 2 वीडियो, वो जाकर देख लें, नहीं देखे हैं तो। टेक्नीशियन का प्लेलिस्ट आप लोग देख लें। जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देख लें। तो सवाल है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो में मार्ले भारत सचिव तथा मिंटो वायसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंकॉक में किया गया था। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 बैंकॉक में आयोजित की गई थी। 20 से 21 मई 2024 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल, हाँ, और इस प्रतियोगिता में 16 एशियाई देशों ने भाग लिया था। कितने? 16 एशियाई देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। चलिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है तो सबसे बड़ी बात यहाँ हो जाएगा आपको पहले उड़ीसा है, उसके बाद आपको महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। यानी उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी की युद्ध जब हुई थी तो उस समय आपको मेदिनी राय की हार हुई थी। किनकी हार हुई थी? मेदिनी राय की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। यानी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। और बाबर ने मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया था। यानी घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। ये 2-3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ को बताता है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएंगे 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित प्रमुख। निर्वाचित प्रमुख जो है वह आपको भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ को बताता है। यानी गणतंत्र का अर्थ ही है कि देश के प्रमुख वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होंगे। गणतंत्र शब्द भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछता है गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी। तो किए थे आपको खान अब्दुल गफ़र खान ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है कि खान अब्दुल गफ़र खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी।
खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था और इनके 4000 से अधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ता थे जो गांधीवादी नीति के समर्थक थे। और इन लोगों द्वारा लाल रंग का कपड़ा पहना जाता था, इस कारण से इसे रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। 10 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि 30 मई 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के कौन से नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26वां नियुक्त किया गया है। 30 मई 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 26वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और वर्तमान में उपेंद्र कहा जाता है कि वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वां थल सेना प्रमुख है। 30 जून 2024 को पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो ये बना होता है आपको राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग? तो राइबोसोम से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है, चूँकि जंतु कोशिका में राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज जॉर्ज पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया था। ठीक है। और रहा सवाल जैसे कोशिका में केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किए? तो 1831 ईस्वी में किए थे। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है या पाचन की थैली भी हम लोग कहते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग सुनते रहिएगा, याद करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिए, ये छोटे से परिवार की आप लोग सदस्यता बनिए, संख्या को बढ़ाइए। जॉब ज्ञान एकेडमी परिवार की ओर से आप लोगों को ढेर सारी बधाई, जो आप लोगों ने पहले भी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और तैयारी किए। और बस कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोगों से गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ लाइक चाहिए। लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर अपने फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। चलिए इसका जवाब दीजिए मेरे साथियों को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है 226, अनुच्छेद नंबर 226 जो है तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का आदेश देता है। यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम लोग रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। मानसिक योग्यता में कुछ रीजनिंग और मैथ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कहा निम्नलिखित को सरल कीजिए। जब सरल करना होगा तो इसे आप लोग कैलकुलेशन 16 5 80 या 2 कितना होता है 82/5 और 15 में 12 से गुना करके कीजिएगा तो 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो 180 में एक जोड़िएगा तो 181/15 होगा, प्लस इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो 247/81 होगा। अब इसे आप लोग माइनस कीजिए 246 माइनस 181। जब सोल्यूशन कीजिए फास्ट कीजिए, आप मेरे साथ ही कीजिए, गुने 81/247। जब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो निकल कर आएगा 65 गुने 15, 65/15 गुने 81/247 बराबर निकल कर आएगा 27/19। जब इसे भागा दीजिएगा तो 1.8/19 आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8/19। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब यहाँ से डिनोट करता है 15, जैसे जोड़ते हैं इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 15 और 5 20 है तो 22 होगा। अब इसी को डबल करते जाएंगे। अब इसमें हम लोग 30 जोड़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो 15 जोड़ेंगे, 15 का गुना कर मल्टीपल कितना हो जाएगा 30, 30 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 52। इसी प्रकार से गुना करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अब 30 दूनी 60, आगे जोड़ते हुए यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 240 जोड़ेंगे,
तो जब 40 जोड़ेंगे तो 472 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से संबंधित है कि ए और बी 3:4 है और ए और सी 9:8 है, तो ए और सी 9:8 है तो ए बी सी बराबर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए बी सी बराबर 9, 12, 8 है, एलसीएम निकल जाता है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए बी कितना है 3:4, ए सी कितना है, ए सी है 9:8। इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर लेते हैं, गुना करने के बाद हम लोग निकाल लेंगे आंसर कितना आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है 9:12:8 आ जाता है आंसर, 9/12/8 ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। ये लोग आप लोग आसानी से इसे सोल्व कर लीजिएगा। जिसे यहाँ पर इस तरीके से आएगा 3:4 9:8। जब आएगा तो यहाँ पर 9 के 9 हो जाएगा, यहाँ से गुना 4 या 12 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, 9:12:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पाँचवीं संख्या छठी संख्या से संबंधित है। यानी जैसे इसको हम इस प्रकार करते हैं, जैसे 17 चौका 68, दिमाग लगा रहे हैं, 17 चौका 68, तो इसमें हम लोग 4 से गुना किए तब 1 जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा ना जी। तो 17 चौका 68 1 69 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम करते हैं, मान लीजिए 27 रख के करते हैं, 27 चौका 108, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 109, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिसे स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15 नंबर का, जैसे पनीर दूध, तो वाइन से अंगूर भी तो निकलता है ना, अंगूर से शराब बनता है, दूध से पनीर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे असंगत है, जैसे सोचिए ये 6 का क्यू है एवं 8 का क्यू है, ये आपको 4 का क्यू है 6 का क्यू है, ये 5 का क्यू है 7 का क्यू है, ये आपको 7 के क्यू आ जाते हैं, एवं ये 9 के क्यू में से 1 घटाएंगे तब जाके बराबर होते हैं। यानी कि ये आपको ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाए कि यह असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पाँचवीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो 17 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बताइए। जैसे इसको हम 5 के क्यू करते हैं तो 25 में 5 से गुना करता है 625 आ जाता है, निकल के आ जाता है ना जी। उसी प्रकार से हम लोग इसको 8 को क्यू करेंगे, 8 के क्यू करेंगे, 8 के क्यू गुने 5 यानी 512 गुने 5 करेंगे तो 2560 आता है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, तो 10 के क्यू करते हैं, तो 10 के क्यू करेंगे तो 10 के क्यू गुने 5 यानी 1000 गुने 5 बराबर कितना हो जाता है 5000। यानी कि सही जवाब आपका निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या निकल के आ जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपको सही निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल का जवाब है मेरे साथियों, ये 5000 इसीलिए हम लोग 10 रखे हैं कि ताकि 5000 आ पाए उसके क्यू करेंगे। तो नेक्स्ट है कि सुरेश, इसमें आ जाता ब्लड रिलेशन कि सुरेश की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, जिसे आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं और सुरेश की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि यह मेरी पत्नी के बेटे, यह मेरी पत्नी, ठीक है, आप समझिए कि यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई, ठीक है, मेरी पत्नी के बेटे के भाई, यानी आपका बेटा है की बेटी है, यानी कि आप उसको हो जाएंगे दादा या दादी, लिंग निर्धारित नहीं है। तो मेरा सुरेश से क्या संबंध है, मेरा सुरेश से क्या संबंध है, तो यहाँ पर दादा से संबंधित आ जाता है। ऐसे ही दिमाग लगाइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बन जाएगा।
निम्न का मान ज्ञात कीजिए जी। सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले इसके अंदर वाला कर दीजिए 11 99, फिर उसके बाद यहाँ से भागा दे दीजिए, फिर इसको गुना करके निकाल दीजिए, फिर यहाँ से भागा दे दीजिए, उसके बाद हटा के गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पर जब आइएगा लास्ट में, जब लास्ट में आइएगा कैलकुलेशन करके तो 2 पॉइंट इतना आ जाएगा, 2.5 गुने 8/11 गुने 121 गुने 81/99 आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर निकल कर आएगा 180। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, गिनिए जी। त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो लगभग इसमें त्रिभुज की संख्या गिना जाए तो 30 हो जाएगा। अब आपको गिनना कैसे है ये समझिए। आपको ABCD करना है। ABCD सबको कर देना है। ABCD करते हुए जब गुना कर दीजिएगा, सभी को लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर एक फलक वाले त्रिभुजों की संख्या 9 निकल के आता है। तो 2 फलक इसमें है, तो 2 फलक है तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। यानी तो त्रिभुजों की कुल संख्या 9 + 18 + 3 बराबर कितना हो जाता है, 30। त्रिभुज में एगो में 3 होता है ना, इसीलिए यहाँ पर 3 जुटा, तो 30 आ जाता है आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। और यहाँ से अब हिंदी स्टार्ट होता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। आवाज़ भी क्लियर जा रही होगी, चूँकि फ़ैन को मैंने ऑफ करके रखा है, बहुत कम पर चला रहे हैं, 2 पर चला रहे हैं ताकि नॉइस ना जा सके इसमें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें कि तो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जब जवानी जमा खर्च करना, जवानी जमा खर्च करना क्या होता है, जवानी जमा खर्च करना, यानी कि केवल बातें और कुछ नहीं। नेक्स्ट दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये आपको क्वेश्चन को पूछेगा शुद्ध वर्तनी वाला, जैसे दमाद कैसे लिखाएगा सही जी, तो दमाद, दमाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, दमाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वैभिचारी, वैभिचारी का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदाचारी। क्या हो जाएगा, सदाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द विकल्प हो। जिससे आज वही देश सबसे पिछड़ा है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, नहीं, आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। 24 नंबर का सी सही हो जाएगा। आंसर मिलाइएगा तो सही सही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधुनिक का इसमें काले शब्द यानी कह रहा है जो रंगीन किया हुआ है, तो आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी, आधुनिक का विलोम शब्द निकल कर आ जाएगा पौराणिक। क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में काले शब्द यानी इसकी सही वर्तनी शीघ्र, शीघ्र कैसे लिखाता है, इस प्रकार से लिखाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्या बोलते हैं, अधगत गगरी छलकत जाए, यानी कि अच्छे व्यक्ति दिखाया, यानी अच्छे व्यक्ति को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आएगा, कवि का कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कवि का कवित्री हो जाएगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि शुद्ध शब्द को चुने, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। फिर इसमें कह रहा है महात्मा, महात्मय, तो सही इसमें निकल जाता है महात्मय, महात्मय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपको आ जाता है 30 नंबर सवाल आ गया। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर हो गया है मेरे साथ में, 31 नंबर आ जाता है।
इंग्लिश आ जाता है, 5 को इंग्लिश आपको पूछेगा। चूज द वर्ड डेट अपोजिट, यानी अपोजिट शब्द पूछ रहा है, अपोजिट देखिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा। कंस्टरनेशन क्या हो जाता है, कंस्टरनेशन, कंस्टरनेशन के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कंस्टरनेशन का हिंदी हो जाता है व्याकुलता, घबराहट। तो इसको शांति को कर सकते हैं अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट वर्ड शांति में कर सकते हैं ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, नाइदर यू नोर आई आर गोइंग टू द फंक्शन, नो एरर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। वाक्य के भाग 2 में त्रुटि है, इसमें त्रुटि है जी। नोर आई आर गोइंग, यहाँ पर नाइदर लग सकता है, नाइदर होगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ़ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। जैसे सोशल मीडिया कैन बी एन इफेक्टिव टूल्स एट इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन इन मैनी वेज यानी नो एरर्स। इसमें से एरर को भी चुनना है, इसमें से एरर जब चुनिएगा दिए गए सेंटेंस के वाक्य भाग आपको त्रुटि हो जाता है 2 में, इसमें त्रुटि हो जाता है इफेक्टिव टूल्स एट इट इज आल्सो अ सोर्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। 2 में यहाँ पर एरर है। एरर क्या यहाँ पर मिल के आ रहा है कि यहाँ टूल्स के स्थान पर टूल का प्रयोग होना चाहिए, टूल्स के स्थान पर टूल का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ए पर्सन हु ड्रा और प्रोड्यूस मैप्स, यानी सही जवाब इसका आंसर हो जाएगा आपको मानचित्रकार, यानी कि कैरेक्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल है कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन डेट मिस्टर अखिल ओपन द गेट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पूछ रहा है, मिस्टर अखिल ओपन, हाउ यू विल टेल एवरीवन डेट मिस्टर अखिल ओपन द गेट इन पैसिव वॉइस। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल। क्या हो जाएगा, द गेट वाज निकल के आएगा, द गेट वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद यहाँ से कंप्यूटर की सामान्य जानकारी करते हैं। जो विद्यार्थी कंप्यूटर वाले वीडियो नहीं देखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एवं विविध मिसलेनियस, वो जाकर वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं वीडियो। उसमें 1 लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 74 ई का 16 का पूरक क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है 74 ई का 16 का पूरक क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8b2 होगा। ये क्वेश्चन नया मेरा, इसको याद कर लीजिए, 8b2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि असेंबलर का प्रयोग किसके लिए अनुवादक के रूप में किया जाता है। असेंबलर मतलब लैंग्वेज का प्रयोग हो गया। निम्न स्तरीय भाषा में हम लोग करते हैं, असेंबलर का प्रयोग निम्न स्तरीय भाषा में करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट सवाल है कि एक ही समय में एक पंक्ति के कई बाइट्स को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो एक ही समय में कई पंक्ति के कई बाइट्स को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो डी लैच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि सुरक्षा ऑडिटर की भूमिका क्या है। सुरक्षा ऑडिटर की भूमिका क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगठन के सुरक्षा घटकों और प्रणालियों की सुरक्षा की जांच करना, सुरक्षा ऑडिटर की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CSMA प्रति CA, CSMA प्रति CA हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NLSP प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन DBMS में शामिल नहीं है? DBMS में शामिल कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HTML नहीं है। HTML नहीं है। नेक्स्ट है कि राउटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राउटर में मेमोरी नहीं होती। ये क्वेश्चन गलत हुआ चूँकि राउटर में मेमोरी नहीं होती। ये कहना गलत है चूँकि राउटर में मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 क्या दर्शाता है? C10 क्या दर्शाता है? यानी तीसरी कॉलम में 10वीं रो में सेल, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे साथियों 46 नंबर सवाल है। MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट में सेल की पंक्ति की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ नहीं है, ए बी नहीं है, सी नहीं है, डी हो जाएगा। क्योंकि पंक्ति की ऊंचाई के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं क्रमशः 409 और 0 है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना हार्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। और 46 में आपको मैं बता दूं कि वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि 10,48,576 पंक्तियों यानी रो की संख्या होती है। और कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,384 होती है। और कॉलम की हड्डी चौड़ाई 255 अक्षर होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है 47 कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी यूजर की पहचान से सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संप्रतीकों की एक गुप्त स्ट्रिंग निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पासवर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? पासवर्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डाटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर हो जाता है डायल अप। आप लोग क्लास देखते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए हम लोग 49 क्वेश्चन कर लिए हैं कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही सेल एड्रेस है? दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पर आपका आ जाता है निकल कर ऑप्शन नंबर सी, B3 हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है MS एक्सेल क्या कर रहा है? MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल हैंडल। क्या हो जाता है? फिल हैंडल में किया जाता है। तो अब हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ से ख़त्म किए। अब आगे बढ़ते हैं 7 की ओर, ठीक है। तो 7 नंबर में हम लोग आते हैं। ये आपको 7 निकल कर आ गया मेरे साथियों। 7 नंबर के सवाल में आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य जानकारी। चूँकि 3 सेट आज के क्लास में करें, चूँकि मैराथन है, चूँकि समय कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। एक लाइक ज़रूर है, लाइक आप लोग कीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग सवाल पढ़ते हैं कि नीचे वर्गीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे वर्गीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे 1 और 2। वर्गीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वर्गीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था?
जफ़र खां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जफ़र खां दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। जफ़र खां मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। जफ़र खां मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 15 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, PMABHIM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे मेरे साथियों। 10 क्वेश्चन जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे पूछा जाता है। सामान्य जानकारी क्वेश्चन है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था। झेलम नदी का प्राचीन नाम यहाँ हम लोगों से पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बितस्ता था। क्या था, बितस्ता झेलम नदी का आपको पुराना नाम, प्राचीन नाम हो जाएगा। और ब्यास नदी का बिपाशा, रावी नदी का पूछा जाएगा तो पारूसनी, सतलज का शत्रुधि, चिनाब नदी का आस्किनी और सिंध का सिंधु। चलिए यहाँ से तो पढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, MPATGM किया गया है, कौन से मिसाइल का नाम है जी। ये मिसाइल का नाम यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। ये 2024 में DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज को स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी। प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी नाइक्रोम की सबसे अधिक होगी, क्योंकि 100 × 10⁻⁸ प्रतिरोधकता होता है। आयरन की 9.7 × 10⁻⁸ होता है। सिल्वर के 1.59 × 10⁻⁸ होता है। क्रोमियम पे 1.67 × 10⁻⁸ होता है। एल्युमिनियम में 2.65 × 10⁻⁸ होता है, यानी कि नाइक्रोम का सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो नागपंचमी जो है श्रावण महीने में मनाई जाती है। उसके बाद आता है मानसिक योग्यता, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग, अभिगृत, अभिप्राप्ति मिलाना है। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लघु और छोटा, लघु और छोटा इसे टैली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर डी 39 आ जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर 8 में 7 जोड़ेंगे 15, उसके बाद हम लोग फिर 11 जोड़ेंगे 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि इससे उपरोक्त संख्या लगातार आभाज्य संख्या में हम लोग जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको हमें समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा, आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर करा कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग गिना है तो 1 2 3 और 4। पहले इसको जोड़ लेंगे। दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या 4 × 4 + 3 × 3 निकालेंगे, प्लस 2 × 2 + 1 × 1
प्लस 4 बराबर है 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 बराबर 34 होगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है। यहाँ भी 1 2 3, यहाँ पर 1 1 2 3 4, फिर यहाँ 3 2 1 और उसको हम लोग गुना कर दिए हैं मल्टीपल। क्वेश्चन यहाँ है कि एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियाँ हैं, ठीक है। इस समूह में कुछ लड़कों के जोड़ने के बाद लड़कियां का प्रतिशत 10% कम हो जाता है, तो कितने लड़के जोड़े गए थे, यानी 10/20 लड़के 10 और 10 लड़कियां हैं, ठीक है। गुने 100, यहाँ से 2 से 50 कटेगा अर्थात कितना 50% आएगा। माना कि समूह में जोड़े गए लड़कों की संख्या x है, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 10/20 प्लस x गुने 100, काट कूट कीजिएगा तो आएगा 40। 25 बराबर 20 प्लस x बराबर घट जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों निम्न उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कछुआ हैचलिंग है, तो उसी प्रकार से संबंधित है खरगोश किंटन से संबंधित है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। JQM BXE, जैसे यहाँ उल्टा हो जाता जलेबी कचौड़ी ड्यू A to Z, यहाँ पर BX हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अगर चीज़ों की विषम संख्या को चुनिए। इसमें से विषम चुनना है, कौन सा हो जाएगा, विषम चुनना है जी। एक है इसमें डबल है, इसमें ये अलग है, सब में डबल है, ये अलग हट के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक संख्या का 51% 714 है, इसी संख्या का 39% क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न से अगर हम लोग बनाएंगे तो 51% बराबर 714, तो 39% बराबर कितना हो जाएगा 714/51 गुने 39। कैलकुलेशन कीजिएगा, 39 बराबर 714/51 गुने 39, तो 546 आएगा। क्या आएगा 546 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल वर्ष में क्या होगा। 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 होगा। क्या होगा जी 110 होगा। कैसे कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। प्रश्न से 4x और 7x, उनमें से एक आयु दूसरे की आयु की अपेक्षा 30% अधिक है, तो 7x - 4x बराबर 30, तो 3x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर 30। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे 7x + 4x बराबर 11x बराबर 11 गुने 10, यानी 110 वर्ष यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को चुनिए। इसमें से विषम शब्द संख्या को चुनना है, तो दाब बैरोमीटर, समय के सेकंड सही है, आयतन लीटर सही है, लंबाई मीटर, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें चूंकि दाब की मापने की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ना कि बैरोमीटर। अब यहाँ से सामान्य हिंदी पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना, तो सही जवाब हो जाएगा आपको अड़चन दूर करना। क्या हो जाता है अड़चन दूर करना। नेक्स्ट एक निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात की। जैसे प्रकाश, प्रकाश का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो अंबिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसना का होता है अच्छी तरह जांच करना। क्या हो जाता है अच्छी तरह
जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा हुए। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग स्वीकृत हुए थे, यानी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 20, समवेत हुए थे जी, समवेत हुए थे, समवेत हुए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। जैसे छलनी कर डालना, छलनी कर डालना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शोक व्हील कर देना, शोक व्हील कर देना। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द यानी बेरहमी, विलोम शब्द करा बेरहमी, बेरहमी का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी रहम दिल्ली, रहम दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक बारीकी से विचार करना, बाल की खाल निकालना अनावश्यक बारीकी से विचार करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठाकुराइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठाकुराइन हो जाएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन, लाला का लालाइन, बनिया का बनियाइन, गुरु का गुरुआइन, ये सब चीज़ हो जाता है यहाँ पर। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, स्वाति, सुवाति नहीं होगा, स्वाति नहीं होगा, तो सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वाति, ये हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा स्वाति। इनमें से एक ही शुद्ध पहचान कीजिए, अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाता है बी, देखे भी होंगे हर जगह पर लिखल। अब यहाँ से इंग्लिश आ जाता है मेरे साथियों, यहाँ पर से एक तो आपको अपोजिट शब्द पहले पूछेगा, एपेथेटिक, एपेथेटिक के यहाँ पर ये अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा जी, तो इसका हिंदी होता है उदासीन, उदासीन का इंटरेस्टेड, रुचि रखने वाला हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यहाँ पर पूछ रहा है आपको मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, सेम मीनिंग, अर्डेंट, अर्डेंट के होता है उत्साही डच, तो पैशनेट के होता है भावुक कामुक, पैसियोनेट साइनोनिम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट वजह ने एरर चुनना है। द आरबीआई एस्टिमेट द, यहाँ पर ही गड़बड़ लग रहा है कि द फाइनेंशियल सिस्टम टू बी रीजनेबल रोबस्ट, नो एरर, यहाँ पर ही गलत हो, यहाँ पर दो गो यहाँ पर द में जो है से कन्फ्यूजन है, चूँकि 1 में ही त्रुटि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आरबीआई सिंगुलर है इसीलिए वर्ब एस्टिमेट के स्थान पर एस्टिमेटिज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द अपोजिट दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्बीफियन। एम्बीफियन क्या हो जाता है जी, इसका हो जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एम्बीफियन मतलब होता है उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम, क्रिएटन, इसका भी पहले भी मैंने करा चुका है, इसका क्रिएटन का हो जाएगा निश्चित, निश्चित के साइनोनिम पूछा जाता है डिफाइंड, डिफाइंड मतलब होता है निश्चित, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की समान जानकारी यहाँ पर आ जाता है, एमबीआर का क्या अर्थ है, एमबीआर का क्या अर्थ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर हो जाएगा एमबीआर का अर्थ। नेक्स्ट है एमएस नेट प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित निम्न में से कौन सी एक भाषा है, एमएस नेट प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित निम्न में से कौन सी एक भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी हच हो जाएगा, सी हच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कृत्रिम क्लिक किए जाते हैं जो प्रति क्लिक भुगतान के कारण राजस्व बढ़ाते हैं, प्रति क्लिक भुगतान के कारण राजस्व बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लिक फ्रॉड, क्या हो जाएगा क्लिक फ्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल सिस्टम में डीडोस हमले को ट्रिगर करने के लिए निम्न में से कौन सा मालिक का प्रतीक्षा करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉटनेट मालिक का प्रतीक्षा करता है जी। नेक्स्ट है कि कौन सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स मुक्त कॉल करने के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रीकिंग,
कौन सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स मुक्त कॉल करने के लिए करता है? फ्रिकिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनिंग का उद्देश्य नहीं है? स्कैनिंग का उद्देश्य नहीं है कौन? तो सिस्टम में स्पाईवेयर का पता लगाना स्कैनिंग का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस ट्रैफिक स्पिनिंग टूल है? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा वायर शार्क। चूँकि इतना हार्ड क्वेश्चन भी पूछेगा नहीं, इजी लेवल क्वेश्चन पूछ रहा फिर भी हम लोग कर लेते हैं। अगर पूछ दिया तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे ना। अलग अलग शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, वीडियो देख रहे हैं, हमें मालूम है कि आप लोग लाइक नहीं किए, तो लाइक फटाफट कर दीजिए, अटेंडेंस बना दीजिए आप लोग कि हम लोग आए हैं इतनी संख्या में, तो लाइक भी होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं तो 50% ही लाइक नहीं करते। लाइक ज़रूरी है, हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों से अभी कुछ नहीं चाहिए। बस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, टेक्नीशियन और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो विद्यार्थी बेल्ट्रॉन से संबंधित हैं उनका भी कंप्यूटर से बताया जाएगा कैसे काम करना है ऑफिस में, उसका भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी आउटपुट है? अस्थायी आउटपुट इसमें से कौन सा है जी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट कॉपी अस्थायी आउटपुट है। नेक्स्ट है कि जब आप अपना कार्ड स्वाइप करके ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो कार्ड का विवरण किस में संग्रहित हो जाता है? वो हो जाता है आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि MS एक्सेल 365 में से निम्न में से किस चार्ट का उपयोग MS एक्सेल में श्रेणी के समय किया जाता है जो नाम लंबे होते हैं या किसी समयावधि डेटा की तुलना करते समय? चार्ट का प्रयोग MS एक्सेल में श्रेणी के समय किया जाता है। तो इसमें किया जाता है, हम लोग करते हैं कब? हम लोग करते हैं बार चार्ट में करते हैं, बार चार्ट में हम लोग करते हैं। एक्सेल निम्नलिखित प्रमुख चार्ट प्रकार प्रदान करता है। कौन कौन? 11 प्रकार के चार्ट प्रदान करता है, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर चार्ट आता है, फिर बबल चार्ट होता है, स्टॉक चार्ट कह सकते हैं, सरफेस चार्ट, उसके बाद राडार चार्ट आता है एंड कॉम्बो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि MS एक्सेल 365 में हम एक संपूर्ण कॉलम को कैसे हाईलाइट करते हैं? MS एक्सेल 365 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करते हैं कैसे? उसमें हम लोग सबसे पहले कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से ही हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल सेवाओं का उपयोग करते समय ईमेल को क्रमबद्ध करना और खोजना प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसमें प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर है आसान पुनरावृत्ति के लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर ईमेल व्यवस्थित करना। क्या हो जाता है? आसान पुनरावृत्ति के लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर ईमेल व्यवस्थित करना। जैसे कि कंट्रोल एस से हम लोग टेक्स्ट को रिप्लेस करते हैं, कंट्रोल F से टेक्स्ट को खोजते हैं, कंट्रोल रिटर्न से पेज ब्रेक देते हैं, शिफ्ट स्पेस बार से वर्तमान सेल के पूरे को सिलेक्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन था। पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण आपको है मोजिला फायरबॉक्स। क्या है जी? वेब ब्राउज़र का उदाहरण है मोजिला फायरबॉक्स। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी है, मोजिला फायरबॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्कोप, ओपेरा, ये सब जो है से वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत है? गलत इसमें से कौन सा है? जैसे मेमोरी वेब सर्वर पर किसी डाउनलोड के लिए आवश्यक है, ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर गलत है। हालांकि वेब सर्वर से डाउनलोड किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है इसमें सेट 7 में कि MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो की कई सूत्रों की दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या करते हैं जी? कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कंट्रोल C से हम लोग कंट्रोल कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का आज प्रैक्टिस 7 ख़त्म हुआ और हम लोग 8 करेंगे। आज के क्लास में हम लोग 8 करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 8 क्लास को हम लोग निकालते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो प्लीज़, हमें लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। और प्रैक्टिस सेट आज 8 होगा, यानी समय कम है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको पढ़िए।
जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। आप लोग जितना संख्या में है उतना संख्या में आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है मेरे साथियों कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घटता है। किस नियम के अनुसार कहा गया था जी? ये कहा गया था आपको चार्ल्स के नियम के अनुसार कहा गया था कि परम तापमान के साथ बढ़ता है गैस का आयतन तथा उसका परम तापमान घटने पर आयतन भी घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धन विधेयक। क्या हो जाएगा? धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करीना कपूर को किया गया है। किसको किया गया है? करीना कपूर को। यहाँ स्तंभों का मिलान करना है, स्तंभों का मिलान करना है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट के क्या हो जाएगा? लोहरदगा। क्या हो जाएगा? लोहरदगा। फिर अभ्रक, अभ्रक का हो जाएगा भिलवाड़ा। उसके बाद कोयला, कोयला क्या हो जाएगा आपको? झड़िया। कोयला का हो जाएगा झड़िया। तांबा का हो जाएगा झुझुनू। क्या हो जाएगा? झुझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे जी। बस आप लोग सिर्फ लाइक करते रहिए और वीडियो को ज़रूर पढ़िए। मैराथन क्लास है, समय कम है। पिछले किसी वजह से क्लास नहीं ले रहे थे चूँकि मेला में ड्यूटी लगाया गया था। अभी स्वास्थ्य मेला 11 एंड 12 तारीख को बापू सभागार एंड ज्ञान भवन में लगा हुआ था। जो गए थे वो समझ रहे हैं कि मेला था। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, छोड़िए वो सब चीज़ों को, ध्यान देना नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो छत्तीसगढ़ है। आपसे तांबा का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, और अभ्रक का पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब चीज़ कुछ कुछ पॉइंट बोलेंगे तो नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? 1875 में बम्बई में हुई थी, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो रामसर स्थल यहाँ पर 82 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो 2024 में भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। आगे हम लोग सवाल पढ़ेंगे। सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर क्या करा कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बाणगंगा उत्सव, बाणगंगा उत्सव जो है मुंबई स्थान पर प्रतिवर्ष में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। पांग उत्सव पहली बार 1992 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था। और महाराष्ट्र में उगादी को गुड़ी पड़वा के नाम से भी मनाया जाता है। जिससे उगादी जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है उगादी। उगादी एक ऐसा पर्व है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। इसे महाराष्ट्र में जब मनाने जाते हैं गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। और यहाँ से हम लोग अब पढ़ते हैं मानसिक योग्यता यानी तर्क शक्ति, रीजनिंग। क्वेश्चन पूरा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? निम्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये हर बार क्वेश्चन में आपको पूछेगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसे सोच पाना। जैसे इसमें हम लोग अगर करेंगे 15 जोड़ेंगे मोटा मोटी
तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 73 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अब 15 में हम 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26। अब तो 26 जोड़ेंगे 73 में, यानी 2 यहाँ पर बढ़ाया गया, 11 13 16 20 और 25 के मल्टीपल्स बढ़ाए गए हैं। उसके बाद 2 3 4 5 के मल्टीपल्स बढ़ाए गए। इसको सोल्व कीजिएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा 268, ऑप्शन नंबर ए। चूँकि थोड़ा सा मल्टीपल्स की संख्या में बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ क्वेश्चन जो है जैसे उठपटांग पूछ देता है सिलेबस के अनुसार से, तो दिक्कत होने लगता है। जैसे दी गई आकृति में त्रिभुज पूछना है, तो 8 को त्रिभुज होगा जी, 8 त्रिभुज होगा। सबसे पहले तो यहाँ गिन लीजिए, 1 2, ये पूरा मिला के 3, इधर से 4, ठीक है, इधर से 5 और इधर से 6, एक यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर से आ जाएगा तो 8, यानी ऑप्शन नंबर आपको 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे त्वचा स्पर्श, त्वचा स्पर्श, उसी प्रकार नाक, नाक वहाँ गंध से, स्मेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वर व्यंजनों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे नेत्र विज्ञान आँख से, तो त्वचा विज्ञान त्वचा से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि यहाँ से देखिए पैसा वाला क्वेश्चन आएगा कि एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में है। 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं जिनकी राशि 550 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या से बनी धन राशियों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, यानी 2, 3, 2x, 3x और 5x। इसको जब हम लोग गुना करेंगे आपस में सबसे, तो निकल कर आ जाएगा 0.75, x प्लस 0.75x प्लस x बराबर 550x, यानी 2.75x बराबर 550। तो x बराबर जब कैलकुलेट करेंगे तो 200 आएगा। क्या आ जाएगा, 200 आएगा। जब 200 आएगा तो 50 पैसा और 25 पैसे की बनी संख्या के बीच का अंतर पूछना है, तो 200 में 0 से गुना करेंगे तो 0 निकल के आ जाएगा। चूँकि x बराबर 1 - 1 आ जाता है सेम ही, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरझाना कुम्हलाने से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पनपना पढ़ना से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, फलने फूलने से संबंधित है, उसी प्रकार संबंधित है मुरझाना कुम्हलाने से। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि नींद में से अलग भिन्न आकृति को पहचानिए। इसमें से अलग अलग आकृति दिया हुआ है, इसमें से सी आकृति अलग आ जाता है, शंकु के आकार में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या इतना है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर का जनसंख्या 2 वर्षों में कितनी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि 17 6 4 00 यहाँ पर 1 + 5/100 के स्क्वायर यहाँ कर दिया है। जब उसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा आंसर, 194,480। एक इकाई दाहिनी सैकड़ा 1000 10 लाई 1,94,480 यहाँ पर आंसर आ जाता है। 80 की 81 आ जाएगा जी, 194481, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। 80 नहीं 81 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी उम्र का क्रमशः 7:9 है तो सचिन का उम्र क्या हो जाएगा। तो 9x - 7x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2 वर्ष। तो सचिन का उम्र है 7x और छोटा है, तो 7x × 7/2 करेंगे, 49/2 अर्थात 24.5 आंसर आपको आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना, जैसे पुस्तक ग्रंथालय यानी बुक लाइब्रेरी में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ही मछली नड्डे में नहीं, जहाज बेड़ा, शिप फ्लीट आएगा, शिप फ्लीट में आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलिए यहाँ से हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे इधर उधर की हाँकना, बेकार की बातें करना, क्या हो जाएगा, बेकार की बातें करना। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, जैसे क्षणिक, क्षणिक का क्या हो जाएगा जी, क्षणिक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाश्वत। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन हो जाएगा नगद, नकद, ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए, लाला, लाला के लालाइन होगा, लाला के ललाइन होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने के लिए एक शब्द है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जितेंद्रिय, क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिक्त स्थान को उचित विकल्प के साथ पूर्ति करें, रिक्त स्थान को उचित विकल्प के साथ पूर्ति करें, अर्थात जैसे प्राचीन काल में बिहार शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र रहा है या क्षेत्र रहा है, यहाँ पर आपको सही आ जाएगा केंद्र रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, जैसे संपूर्ण, जब संपूर्ण लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं करें, उतनी संख्या में आप लोग लाइक कीजिए, आपको क्लास के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, बहुत से क्लास अभी डाले गए हैं, जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उस विद्यार्थी तक पहुंचाया जो विद्यार्थी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ा हुआ चीज़ बहुत से वैकेंसी अभी आएगा, उसमें आपको हो ही जाएगा। अभी भी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, एनटीपीसी टेक्नीशियन का, उसमें भी ये सब क्वेश्चन काम आपको आएगा, टेक्नीशियन वाला जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस वक्त। क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी कहाँ चला गया मेरे साथियों, देखिए सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धराधर, अद्री, अचल, मेरू, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची कौन कौन है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारिज, पंकज, नीरज और जलज कमल के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर से जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जनरल इंग्लिश। कह रहा है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, एरर को चुनना है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, डिमोन्स्ट्रेशन वेयर द, क्या यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा वाज, वेयर को वाज में रिप्लेस करेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं कि चूज द वर्ड डैट मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड, यानी सेम वर्ड ऐसा पढ़े, एव्यूज, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, मैराथन क्लास आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आप लोग भागिएगा नहीं। एब्यूज, एब्यूज का क्या हो जाएगा, एब्यूज का हिंदी होता है गाली देना, दुरुपयोग करना, इसका साइनोनिम हो जाता है एक्सप्रेशन, मतलब निंदा करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड डिब्यूज, डिब्यूज का अपोजिट वर्ड हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट करना, इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है पदुत्रित करना, यानी बुलंद करना, मतलब इलिवेट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कि ए पर्सन हु इज मेंटली इल, यहाँ पर जवाब हो जाएगा पर्सन हु इज मेंटली इल, यानी लॉन्टिक मतलब पागल, क्या होता है पागल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कॉमन सेंस अनकंट्रोवर्शियल आइडियाज टेंड्स टू डिमिनिश व्हेन अटेंशन हैज मूव्ड एल्सवेयर, यहाँ पर आपको स्पेलिंग पूछ रहा है, विवाद रहित, अनकंफर्टेबल का हो जाता है क्या, विवाद रहित, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आगे है साथियों, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो डाला गया, नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए जाकर। जैसे प्रोलॉग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रोलॉग जो है वो आता है लॉजिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप को किसका उपयोग करके बाहरी कनेक्शन से निष्क्रिय या काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CS सेट से काटा या निष्क्रिय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल डिवाइस सुरक्षा 3 श्रेणियों में आती है, इनमें से कौन सी वैध मोबाइल डिवाइस सुरक्षा नहीं है? 3 श्रेणियों में आती है, इसमें से कौन सा वैध मोबाइल डिवाइस सुरक्षा श्रेणी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी मोबाइल डिवाइस सुरक्षा, यानी बैरियर सुरक्षा, ट्रैफिक सुरक्षा, डिवाइस सुरक्षा, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन हैकर को किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का एक हिस्सा खोलने और उसे अन्य सुविधाओं और क्षमताओं के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाता है? कह रहा है कि निम्न में से कौन हैकर को किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशनों का एक हिस्सा खोलने और उसे अन्य सुविधाओं और क्षमताओं के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाता है? तो सही जवाब मेरा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फील्ड सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए उपयोग की जाती है? यानी तकनीक फील्ड सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए उपयोग का काम ऑप्शन नंबर है AI का काम है। क्या है जी? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इससे फुल फॉर्म होता है फील्ड सेवाओं का अनुकूलन कर रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रभारी व्यक्ति द्वारा सबसे तेज सेवा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका हैकिंग के लिए मोबाइल फ़ोन को लक्षित करने का उचित तरीका नहीं है? यानी कि फ़ोन स्नैचिंग जो है सो उचित तरीका नहीं है मोबाइल फ़ोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है मेरे साथियों, ईपीरोम का समान लेकिन लागत प्रभावशाली में भिन्न क्या है? ईपीरोम, पहले इसका तो फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? जैसे रोम के रीड ओनली मेमोरी हो जाता है EEP, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क मेहनत करने के लिए रहा। EEPROM का फुल फॉर्म, रोम के इतना हेल्प कर दे, रीड ओनली मेमोरी होता है। उसी प्रकार कह रहा है कि भिन्न क्या है, लेकिन लागत प्रभावशीलता में भिन्न क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या हो जाएगा जी? फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके वायरलेस सुरक्षा सबसे मजबूत है? तो वायरलेस सुरक्षा मजबूत है आपको WPA3 का है। वायरलेस सुरक्षा मजबूत है, WPA3 का मजबूत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। नहीं मेरे साथियों, ये नहीं किया जाता। CRT न पूछ रहा है जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविज़न जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा CRT, कैथोड रे ट्यूब, फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह फंक्शन है जो सेल्स के एक रेंज में दर्ज मानों का योगफल प्रदान करता है? 365 में कौन सा विकल्प वह फंक्शन जो सेल्स के एक रेंज में दर्ज मानों का योगफल प्रदान करता है? योगफल प्रदान करता है आपको जोड़, काउंट, सम। आपको ऑप्शन नंबर डी, योगफल प्रदान करता है डी, सम यहाँ पर हो जाएगा। एवरेज तो फंक्शन के अपने तर्कों का औसत निकालता है। मैक्सिमम अधिकतम मान को देखता है। मिनिमम मतलब न्यूनतम मान को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है जो यूजर को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देता है? ऑप्शन नंबर सी, VPN। क्या हो जाएगा? VPN मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी कुछ समान उपयोग है, जिससे ब्राउजिंग इतिहास की सुरक्षा करना, IP पता तथा स्थान डेटा सुरक्षित करना, उपकरणों की सुरक्षा करना, स्ट्रिपिंग स्थान को छिपाना, इंटरनेट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, भी VPN का बहुत काम है। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य होता है ईमेल पढ़ना और भेजना होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र का उपयोग सेल की श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बस आप लोग निकलने वाले हैं, बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो मैराथन है, मैंने इसमें 6, 7, 8 तीनों क्लास इंक्लूड किया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग सेल की श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मैक्सिमम का किया जाता है अधिकतम। सम हम लोग योग के लिए करते हैं, काउंट गणना के लिए करते हैं, मिनिमम न्यूनतम के लिए करते हैं, एवरेज औसत के लिए करते हैं, फैक्टोरियल के लिए करते हैं। मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिक विकल्प का टेक्स्ट पर समांतर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। बोल्ड हम लोग करते हैं ना, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है टेक्स्ट, यानी कंट्रोल बी से हम लोग बोल्ड का काम करते हैं। सभी लोग जानते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, रिक्त स्थान एक ऐसा अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। क्या यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर है, वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए और उन साथी संगतियों के पास भेजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देख कर जाइएगा तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन हेल्प होगा। और अभी जो 2-3 वीडियो पीछे डाला गया है तो उसे आप लोग नहीं देखें तो देखिए, वो सब वीडियो देखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। एक लाइक करके जाइएगा।